हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि आज हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी हेल्प आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो भाई प्लीज क्लास को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए डेली प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास डेली क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर क्लास अच्छी लगे तो भाई क्लास को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो भाई सभी क्वेश्चन को इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। गूगल को किस वर्ष एक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। तो भाई बात करें गूगल को किस वर्ष एक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1998 में। ठीक है, 1998 में गूगल को एक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, देख लेते हैं कुछ इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स। तो गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय औद्योगिक कंपनी है। ठीक है, क्या है, अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय औद्योगिक कंपनी है और स्थापना जिसकी की गई 4 सितंबर 1998। संस्थापक की बात करें तो लेरी पेज या फिर सर्गेई ब्रेन। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो इसके संस्थापक को भी नोट डाउन कीजिएगा, स्थापना कब हुई थी इसको भी। और अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की तो भाई गूगल प्लेक्स माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित है, तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर शब्दावली में रैम का पूर्ण रूप क्या है। तो भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफी बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। कंप्यूटर शब्दावली में रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो भाई बात करें रैंडम एक्सेस मेमोरी की, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है कंप्यूटर की एक अस्थायी मेमोरी है। और के रोम जो है तो रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, और यह हो जाएगी स्थायी मेमोरी। ठीक है, तो कंप्यूटर में दो टाइप की मेमोरी होती हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। ठीक है, रैम जो है यह अस्थायी मेमोरी है और रोम है स्थायी मेमोरी। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार निम्न में से किसने किया। तो भाई कंप्यूटर भाषा कोबोल का जो आविष्कार है यह किसके द्वारा किया गया था। यह किया गया था ग्रेस मरे हुपर के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें कोबोल की फुल फॉर्म, तो भाई कोबोल की फुल फॉर्म भी आप देख लीजिएगा क्योंकि पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, कोबोल की फुल फॉर्म हो जाएगी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाई कंप्यूटर में डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है बिट। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिट जो है यह क्या है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। और भाई बात करें 8 बिट बराबर होती है 1 बाइट। तो भाई ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे इन फैक्ट को रखा गया है। ठीक है, तो बात करें 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर हो जाएगा 1 किलो बाइट यानी कि 1 KB। ठीक है, 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB। 1024 मेगाबाइट की बात करें तो 1 गीगाबाइट, और भाई 1024 गीगाबाइट की बात करें तो 1 टेराबाइट। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या होता है टेराबाइट और सबसे छोटा होता है बिट। ठीक है, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, डायरेक्ट आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। तो भाई WWW। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, और आविष्कार हुआ था 1989 में, लेकिन किसके द्वारा किया गया ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो भाई किया गया था टिम बर्नर ली। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पहले एक इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था। तो भाई भारत में पहला जो इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर है यह किसके द्वारा डिजाइन किया गया। तो भाई यह किया गया था समरेंद्र कुमार मित्रा द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समरेंद्र कुमार मित्रा जो है इनके द्वारा डिजाइन किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला बारकोड सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया। तो भाई पहला बारकोड सिस्टम जो है इसको विकसित किया गया था नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चन को प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जिन क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावना है और जो SSC आपका हो गया, ठीक है, दिल्ली पुलिस SI, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम में काफी बार इन क्वेश्चन को पूछा गया है, तो प्लीज आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। तो भाई बात करें हार्ड डिस्क की, तो यह किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, माध्यमिक भंडारण।
ठीक है, माध्यमिक डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है हार्ड डिस्क। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर के किस इकाई को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कंप्यूटर की किस इकाई को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क? तो भाई ऑप्शन हो जाएगा सी, सीपीयू को, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये फुल फॉर्म में आप याद रखिएगा। शॉर्ट फॉर्म में आपको इसको कहा जाता है सीपीयू। ठीक है, तो इस टाइप से भी दिया जा सकता है आपको कि सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है जो एक सीपीयू चक्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो भाई सीपीयू की गति जो है इसको किसमें मापा जाता है? जो एक सीपीयू चक्र का जो है प्रतिनिधित्व करता है, तो भाई इसको मापा जाता है हर्ट्ज में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VRML का क्या अर्थ है? तो भाई कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VRML की बात करें तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज जो है कंप्यूटर क्षेत्र में VRML का अर्थ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर क्षेत्र में VGA का पूर्ण रूप क्या है? तो भी बात करें कंप्यूटर क्षेत्र में जो VGA है इसका पूर्ण रूप हो जाएगा विजुअल ग्राफिक एरे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विजुअल ग्राफिक एरे जो है कंप्यूटर क्षेत्र में VGA का पूर्ण रूप है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटिंग के संदर्भ में URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भाई कंप्यूटिंग के क्षेत्र में जो URL शब्द है इसका जो फुल फॉर्म होता है तो भाई ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, जिसका कि जो कि क्या है URL की फुल फॉर्म हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी एक सबसे तेज गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू की गति को बढ़ा सकती है? तो भाई बात करें इनमें से कौन सी सबसे तेज गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो कि सीपीयू की गति को बढ़ा सकती है? तो भाई आंसर हो जाएगा आपका कैशे मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कैशे मेमोरी जो कि सबसे तेज गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में अन्य प्रकार के स्टोरेज की तुलना में पढ़ने और लिखने में सबसे तेज कौन है? तो भाई कंप्यूटर में अन्य प्रकार के स्टोरेज की तुलना में जो पढ़ने और लिखने में सबसे तेज होता है वह कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका रैम। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी हमने फुल फॉर्म की बात की थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? तो भाई कंप्यूटर इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है स्कैनर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अदर देख लेते हैं कि भाई क्या क्या है इनपुट और आउटपुट डिवाइस, क्योंकि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस की बात करें तो भाई कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा और माइक्रोफोन। ठीक है, ये सभी किसके अंदर आते हैं? इनपुट डिवाइस के अंदर। लेकिन अगर बात करें आउटपुट डिवाइस की तो भाई मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर और प्रोजेक्ट या क्या है, यह आते हैं आउटपुट डिवाइस के अंदर। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में HLL का क्या अर्थ होता है? तो भाई बात करें कंप्यूटर में जो HLL का अर्थ होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा आपका HLL का अर्थ। नेक्स्ट देख लीजिएगा। राष्ट्रीय रक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो भाई बात करें राष्ट्रीय रक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो भाई यहाँ पे प्रयोग किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है इसका उपयोग किया जाता है राष्ट्रीय रक्षा के हवाई यातायात रडार को नियंत्रित करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में FDD का पूर्ण रूप क्या है? तो भाई बात करें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में FDD का जो पूर्ण रूप है तो भाई फ्लॉपी डिस्क डिवाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा क्या है? तो भाई कंप्यूटर के लिए जो विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है तो भाई कौन सी है? फोर्ट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें फोर्ट्रॉन की जो फुल फॉर्म हो जाएगी तो भाई क्या हो जाएगी? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो है यह फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इसका विकास जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो भाई ये भी देख लीजिएगा, इसका विकास किया गया था JW बेकस द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर IBM के द्वारा 1957 में इसका विकास किया गया था। ठीक है, क्या है? JW बेकस द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर IBM के द्वारा
1957 में इसका विकास किया गया था। तो भाई ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली क्लासेस में आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर्स सभी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं।